कि हम असफलताओं से डरते हैं, कि हम हारने से डरते हैं। बट फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, हारना मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। सो हमें हारने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये जीवन है। जीवन में हम अगर हारेंगे तो उस हार में कुछ न कुछ सीखेंगे। ये तो इम्पॉर्टेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अवर लाइफ। दिस इज फेलिंग फेलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। सो मैं एक कहानी लेकर आया हूँ। सो ये मोटिवेशनल कहानी है। एक बिहार के एक बालक की कहानी है। बिहार में लोगों को बहुत जुनून होता है, हर एक काम करने का जुनून। उसी प्रकार उसमें से एक कहानी है, एक बालक की कहानी है जिसमें उसको कुछ खास नहीं समझा जाता है। परिवार में कुछ खास नहीं समझा जाता है, न परिवार में उसको कुछ अहमियत समझी जाती है कि कुछ बालक ये कर पाएगा जीवन। कुछ नहीं समझा जाता है वो बालक की, कुछ नहीं अहमियत समझी जाती है। तो वो बालक धीरे धीरे वो बड़ा होता है और धीरे धीरे वो आगे जाता है। उसको 10 में जाता है, 10th का एग्ज़ाम देता है। तो 10th का एग्ज़ाम देता है और 10th के एग्ज़ाम में बैठता है और वो उसका बारी आती है रिज़ल्ट की, और रिज़ल्ट में उसके 45% आए। आप समझ सकते हैं CBSE बोर्ड से था ना, CBSE बोर्ड से था तो 45% उसके लिए बहुत कम थे। लेकिन वो बालक अंदर ही अंदर बहुत खुश था। उसके पिता तो दुखी थे, लेकिन वो अंदर अंदर खुश था कि मैं फेल नहीं हुआ, मेरे 45% आए, मैं फेल नहीं हुआ। बहुत खुश था, एक्साइटमेंट था। लेकिन उनके पूरे परिवार में सन्नाटा था कि ये बालक क्या कर पाएगा जीवन में। 45%, वो भी CBSE बोर्ड से। लेकिन वो बालक एक्साइटमेंट था। उसके पिता बोले कि बेटा दोबारा पेपर, दोबारा एग्जामिनेशन। 45% में क्या करेगा तू? वो बालक मरता ना क्या ना करता, पिता थे, उनकी बात माननी पड़ी उसको। तो वो बालक फिर से एग्जामिनेशन देता है 10th का, और 10th एग्जामिनेशन में फिर से बैठता है, तैयारी करता है और एग्जामिनेशन देता है। अब बारी आती है रिज़ल्ट की। अब रिज़ल्ट की बारी आती है, उसके रिज़ल्ट में 70% आए, 70% नंबर। तो पूरे परिवार में एक खुशी का माहौल चारों ओर फैल गया और परिवार में मिठाइयाँ बढ़ गई, क्योंकि वो 70% 110% के बराबर थे उसके लिए। और वो बालक, अब उसके पास 2 ऑप्शन थे, या इंजीनियरिंग की तरफ जाए या डिप्लोमा की तरफ जाए। तो उसके पिता कह रहे थे बेटा तू इंजीनियरिंग की तरफ जा नहीं सकता है और तू डिप्लोमा की तरफ जा। वो डिप्लोमा की तरफ गया, एडमिशन दिलाया उसके पिताजी ने, और डिप्लोमा का एग्जामिनेशन दिया और डिप्लोमा के एग्जामिनेशन में फेल हो गया, पास आउट। लेकिन उसके पिताजी जो एक उस गांव में इज्जत थी, थोड़ा सूबेदार थे, तो उसका एडमिशन हो गया। तो वो तैयारी करने लगा, डिप्लोमा की तैयारी करने लगा। उसकी 2 साल बाद उसकी नौकरी भी लग गई। अब वो आराम से नौकरी लग गई, उसका पिता भी खुश, वो भी खुश, आराम से नौकरी करने लगा। अब वो 3 साल बाद नौकरी से तो सोचा कि मैं अपने जीवन अंदर एक बैठकर सोचने लगा कि मैं जीवन में अभी कुछ नहीं किया हूँ। मैं जीवन में न अपने में संघर्ष किया हूँ, न मैं रिस्क लिया हूँ, न मैं अपने खुद के कुछ नहीं किया हूँ। मेरी ज़िंदगी जहाँ से उठा के रख दी, मैं यहीं पर बैठा हूँ, मैं जीवन में कुछ नहीं किया हूँ। ये सोचता है बालक। और वो उसी समय वो बालक अपने पिताजी को फ़ोन लगाता है, बोलता है पिताजी मैं ये नौकरी नहीं करना चाहता। बोलता है क्यों? कहता है कि मैं UPSC की तैयारी करूँगा। बोलता है, पिताजी बोलते हैं अरे तेरा दिमाग खराब है क्या, नौकरी क्यों छोड़ रहा है? तू घर आ जा, थोड़ा आराम कर ले, लगता है तुझे बोरिंग हो गया लगता है काम नौकरी। ठीक है, वो लड़का घर आ जाता है और घर में सोचने लगता है क्या किया जाए। डिटर्मिनेशन किया और सोचा, और वो डिटर्मिनेशन कर लिया
और कहा कि नौकरी छोड़नी है और यूपीएससी एग्जामिनेशन देना है। अपने माइंड में क्रिएट कर लिया कि एग्जामिनेशन देना ही और यूपीएससी फिर से फ़ोन किया, पिताजी मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी ही करनी है, डिटर्मिनेशन है। तो उसके पिताजी बोला तुम्हारा दोस्त कोई कर रहा है क्या ना। और वो बालक घर आ गया। अब घर पर आ गया और वो बालक घर पर आ गया और सोचने लगा कि नौकरी छोड़नी है और यूपीएससी करनी है। अब वो तैयारी में लग गया। फिर से फ़ोन लगाता अपने पिताजी को, बोलता है पिताजी मुझे यूपीएससी करनी है तो करनी है। बोला ठीक है तुझे करनी है तो करनी कर ले बेटा। अब वो तैयार हो गए उसके पिताजी। अब वो तैयारी करने लगा। अब उसकी परीक्षा की बारी ना आया उसके बारी, तो मेंस दिया। पहला एग्ज़ाम होता है मेंस का। अब वो मेंस दिया, नहीं हुआ, पास आउट नहीं, फेल हो गया। अब वो फिर इसके बाद दोबारा दिया, मेंस में पास हो गया। फिर प्रीलिम्स में गया, प्रीलिम्स में फेल हो गया। अब इसके बाद तीसरे बार मेंस दिया, प्रीलिम्स दिया और प्रीलिम्स दिया, इंटरव्यू में दिया, फेल हो गया इंटरव्यू में। फिर वो चौथी बार मेंस दिया, प्रीलिम्स दिया, इंटरव्यू दिया। इसके बाद अब बारी आती है रिजल्ट की। और रिजल्ट में उसका लिस्ट में नाम ही नहीं आता। दुखी हो गए पिताजी, लेकिन वो अंदर कह रहा था मैं कर सकता, आई कैन डू इट। उसके पिता भी सोच रहे थे यहाँ तक तू पहुँच आया तो यहाँ तक पहुँच आएगा तू। तो उसके पिताजी भी कह रहे थे। तो वो 5वीं बार, आप सोचो कि वो पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिंदगी से आगे देखा। और वो 5वीं बार मेंस दिया, प्रीलिम्स दिया और फाइनल आती है इंटरव्यू भी दिया। और अब बारी आती है रिजल्ट की। अब उसी समय रिजल्ट की बारी आती है, उसका दोस्त का कॉल आता है। बोला कि वो बोलता है बालक कि मुझे पता है कि मैं एग्जामिनेशन में पास हो गया हूँ, बताओ मुझे मेरी रैंक कितनी आई है, मेरा किस पद पर हुआ। बोलता है कि उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हारी रैंक 137 आई है, तुम्हारी IPS पद पर हुई है। तो बोलता है, खुश होता है बहुत, पूरे परिवार मिठाइयाँ बढ़ती हैं और बहुत खुश होता है उसका पिताजी। तो ये कहानी सोचो, ये वो बालक जो घर परिवार से नकारा समझा जाता था और उस खास परिवार में कुछ अहमियत नहीं होती थी, वो और डिप्लोमा में फेल हो गया और 5वीं बार मेंस में फेल हुआ, प्रीलिम्स में फेल हुआ, इंटरव्यू तक पहुंचा फिर भी फेल हो गया। सोचो 5वीं बार में IPS पर, वो पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो नकारा बालक IPS पर। सोचो। तो इस कहानी से हमें क्या सीखेंगे? इस कहानी से हमें ये सीखेंगे कि हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, मरते दम तक संघर्ष इम्पॉर्टेंट, इज वेरी इम्पॉर्टेंट आवर लाइफ, बिकॉज लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। सो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है जिंदगी से, कभी हार नहीं माननी है, क्योंकि लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। तो आपको, अगर आपकी ये वीडियो आपके दिल को छू लिया हो, ये कहानी को उन लोगों तक पहुंचाइए जो स्टूडेंट्स परीक्षाओं की, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिले। कभी हार मत माने जीवन से, वो भी। तो आपको यह वीडियो आप शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम।